तो एम जी एम एच एम इनइक्वलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये कैलकुलस में और सीक्वेंस एंड सीरीज के पार्ट पे तो आती ही रहती है काम, ठीक है। तो हमें इनको समझना अति आवश्यक है भाई, ठीक है। तो फटाफट समझ लेते हैं। देख ही रहा है ए एम हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम और जी एम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम होता है, ठीक है। तो ये क्या है रिजल्ट समझते हैं। तो देखो A1 A2 A3 से लेके AN, अगर आपके पास n पॉजिटिव नंबर्स हैं, ध्यान रखना पॉजिटिव, यानी एम जी एम एच एम इनइक्वलिटी कहाँ लगानी है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे। तो A1 A2 A3 से लेके AN आपके पास n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और तो उस केस में आपका जो ये रिजल्ट है ये वैलिड होगा ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम और जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। अब ए एम क्या है बोले पढ़ रखा है, सारे नंबर को जोड़ दो एन से डिवाइड कर दो। जी एम क्या है बोले सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो पावर 1/n। एच एम क्या है एन अपॉन 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 से लेके 1/an। एच एम मतलब हार्मोनिक मीन, जी एम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ए एम मतलब अरिथमेटिक मीन। तो ये जो हमने लिखा है ए एम जी एम एच एम, तो ये यहाँ पुट कर देंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा क्या, कि जब जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा A1 प्लस A2 से लेके AN, ये सारे नंबर्स का अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू GM, यानी A1 A2 से लेके AN सबका प्रोडक्ट की पावर 1/n, और HM क्या होगा n अपॉन 1/A1 से लेके ऐड कर देंगे 1/AN, ऐसा, ठीक है। अब बात आती है कि सर ठीक है ए एम जी एम क्या बराबर हो सकते हैं, क्या जी एम एच एम बराबर हो सकते हैं, क्या ए एम एच एम बराबर हो सकते हैं। हाँ, ए एम जी एम एच एम तीनों ही बराबर होंगे अगर सारे नंबर इक्वल हो जाते हैं एक ही केस में। तो इक्वलिटी होल्ड ओनली व्हेन, जब सारे नंबर इक्वल हैं, यानी जिन नंबर्स का हम ए एम जी एम ले रहे हैं वो सारे नंबर अगर इक्वल हो जाएं तो ए एम जी एम एच एम सब बराबर होगा। तो आप ऐसे कह लो सारे नंबर बराबर तो ए एम जी एम एच एम इक्वल, और ए एम जी एम एच एम इक्वल तो सारे नंबर बराबर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन हैं उनको समझते हैं। जैसे पहला है ए बी सी पॉजिटिव है और ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव है ये प्रूफ करना है, तो आपके माइंड में ए एम जी एम एच एम इनइक्वलिटी आना चाहिए। तो क्या करें बोले यार ये 3 नंबर का सम दिख रहा है, तो हमें सोच सकते सर इनका अरिथमेटिक मीन, और बोले यार अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं बी से बी, सी से सी, ए से ए कटेगा, यानी जियोमेट्रिक मीन में तो 1 आने वाला है। तो ए एम जी एम इनइक्वलिटी हमें लगानी चाहिए। भाई हम कितनी इनइक्वलिटी लगा सकते हैं 3, या तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, या ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम, या फिर जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। तो अभी हम लगा रहे हैं ए एम जी एम, क्यों लगा रहे हैं समझ में आया, क्योंकि सम और प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी मिली। तो अरिथमेटिक मीन किसका, इन्हीं नंबर्स का। तो ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन ए 3 नंबर हैं, तीनों को जोड़ा 3 से डिवाइड कर दिया, ये क्या हो गया ए एम। जी एम क्या होगा इन सबका प्रोडक्ट पावर 1/3। तो देखो बी से बी, सी से सी, ए से ए कट गया, तो 1 की पावर 1/3 क्या होगा 1, तो इसकी जगह तो 1 आ गया, तो यहाँ 1 आ गया तो 3 × 1 3 आ जाएगा, तो यानी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ गया। समझ में आया, तो ये ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। फॉर नॉन जीरो एक्स वाई जेड, 3 नंबर हैं एक्स वाई जेड नॉन जीरो हैं, प्रूव दैट दिस, ठीक है। इसमें एक्चुअली लिखना चाहिए फॉर नॉन जीरो पॉजिटिव 3 नंबर्स एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो 3 नंबर हैं एक्स वाई जेड, तीनों पॉजिटिव हैं, तो उनके लिए हमें रिजल्ट प्रूफ करना है। तो देखो हम क्या करें, बोले यार सर ये जो है ना ये तो सम है, और ये रेसिप्रोकल का सम है, रेसिप्रोकल का सम एच एम हार्मोनिक मीन, और सम कहाँ मिलता है नंबर्स का, अरिथमेटिक मीन। बोले आप इस बार लगाओ ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम, तो इन तीनों नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, और हार्मोनिक मीन क्या होगा बोले एन अपॉन, याद है ना, तो एन 3 है नंबर ऑफ टर्म्स, तो 3 अपॉन 1/x प्लस 1/y और 1/z, ये आपका हार्मोनिक मीन हो गया। अब बोले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्यों बोले सर पॉजिटिव है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया, और 3 × 3 9 आ गया। तो मतलब ये जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया भाई, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है इफ x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, आपको 3 नंबर दे रखे हैं x y z, तीनों ही पॉजिटिव हैं, तो हमें प्रूफ करना है ये। अच्छा आप गौर से अगर देखें तो यहाँ x और y का सम है, यहाँ ये है ये, और ये प्रोडक्ट है, तो या तो सम पे खेल लो या प्रोडक्ट पे, और यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट है। तो बोले एक काम करते हैं, ये सम दिख रहा है ना,
तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इन्हीं दो पे ए एम जी एम लगाते हैं, फिर इन दो पे लगाते हैं, फिर इन दो पे, फिर प्रोडक्ट कर लें। तो ऐसा ही करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, एक्स और वाई पे ए एम जी एम लगाते हैं। तो ए एम ग्रेटर देन कुछ जी एम लगा रहे हैं, दो नंबर एक्स और वाई पे, दोनों पॉजिटिव हैं। तो ए एम हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन टू, दो नंबर का, और जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स इंटू वाई, पॉजिटिव है। तो यहाँ से क्या मिला, बोले यहाँ से आपको मिल गया, ये है ही है। ऐसे ही वाई और जेड पे ज्योमेट्रिक मीन लगा लो, मतलब ए एम जी एम, तो वाई प्लस जेड अपॉन टू, और ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। जेड और एक्स पे लगा लो तो ये ए एम हो गया, जेड प्लस एक्स बाई टू, जेड और एक्स का, और ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। तो यानी तीन इक्वेशन मिली मुझे, 1 2 3। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूं, अगर तीनों पॉजिटिव हैं, सेम इनइक्वलिटी का साइन है, तो तीनों पॉजिटिव है ना, ये तो इधर इधर, तो कर दो मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार, तो 8 आ गया। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये क्या आएगा, अंडर रूट एक्स वाई इंटू अंडर रूट वाई जेड इंटू अंडर रूट जेड एक्स। तो ये स्क्वायर रूट में राइट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर कितना, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। तो अंडर रूट के अंदर कितना बन रहा है ये, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर। तो मतलब ये आ रहा है एक्स वाई जेड। तो राइट में तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड, और लेफ्ट में आया ये 8, राइट में ले जाओ, प्रूफ हो गया भाई। आया कि नहीं आया समझ में? तो कैसे हमें सोचना है, आई थिंक क्लियर है सबको। बढ़ते हैं आगे, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझना। 3 नंबर्स हैं ए बी सी, पॉजिटिव हैं, और उनका सम दे रखा है कांस्टेंट, और पूछा है कि भाई ये प्रूफ करो। कई बार तो ये पूछ लेता है कि यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। किसकी मैक्सिमम वैल्यू, ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर की, या ये जब मैक्सिमम होगा तो उस केस में ए बी सी क्या होंगे। तो मैं ये सारे प्रॉब्लम्स का जवाब दे रहा हूँ आपको। तो जब सम कांस्टेंट हो और ऐसे कुछ प्रोडक्ट पूछा जाए, तो जैसे अगर हम डायरेक्ट ए एम जी एम लगाएं इसी पे, तो ए एम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए बी सी की होल पावर 1/3, और ये हमें दे रखा है 3, तो 3 अपॉन 3 1 हो गया। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, क्यूब रूट हटाएंगे तो इधर 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा ए बी सी। कुल मिला के ए बी सी लेस देन और इक्वल टू 1 आया। बट क्या हमें यही चाहिए था, नहीं, हमें तो ये चाहिए ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर। तो ये हमें नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, बोले हमें नया सोचना चाहिए। क्या कि यार ए स्क्वायर कब मिलेगा, जब ए इंटू ए होगा, बी क्यू जब बी इंटू बी 3 बार। तो यहीं से सोचना है, जब जब सम कांस्टेंट हो तो यहाँ से देख लिया करो ए स्क्वायर, तो मतलब ये जो ए है इसके 2 टुकड़े करो, इक्वल पार्ट्स, तो ए बाई टू, तो ए की जगह मैंने लिख दिया ए बाई टू। बी क्यूब चाहिए तो बी के 3 टुकड़े कर दो, तो बी को हम लिख देंगे 3 इक्वल पार्ट्स में, बी बाई थ्री, और सी स्क्वायर चाहिए तो सी के 2 पार्ट कर दो, सी बाई टू, बराबर आ गया 3। यानी ये जो लिखा है ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3, इसी को मैंने नए फॉर्म में लिख दिया ऐसा। आप क्या करें, बोले अब ए एम जी एम आप इस पे लगाओ, इन नंबर्स पे, ए बाई टू, बी बाई थ्री, इन पे लगाओ। तो अब लगा रहे हैं हम ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो ये इन सारे नंबर्स पे लगा रहे हैं। तो ए एम क्या होगा, इन सबका सम अपॉन कितने नंबर्स हैं, बोले 2 और 3 5 और 2 7। तो ये तो हो गया अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, बोले इन सबका प्रोडक्ट की पावर 1/n, तो इन सबका प्रोडक्ट कर दो, तो a इंटू ए बाई टू इंटू बी बाई 3, ऐसे सबका प्रोडक्ट पावर में आ जाएगा 1/7, 7 टर्म्स हैं। तो a बाई टू इंटू ए बाई टू क्या बनेगा, ए स्क्वायर बाई 4, और ये बनेगा बी क्यू अपॉन 3 की पावर 3 और सी स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2। तो फाइनली ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर प्रोडक्ट बना, अपॉन में क्या आया 4 और 27 और 4, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब, और पावर में क्या है 1/7। तो फाइनली हमें ये मिला कि भाई ठीक है, ये 4 मतलब 16 को ले सकते हैं 2 की पावर 4, और ये आ जाएगा 27 मतलब 3 की पावर 3। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई ना करके 3 की पावर 3, और इनको मल्टीप्लाई तो 2 की पावर 4 ही लिख दो। क्यों, क्योंकि हमें उसी पैटर्न में आंसर चाहिए, प्राइम फैक्टरेशन टाइप से। अब क्या करें सर, बोले इधर में ये जो है लिखा है ये तो यही है, तो इसकी जगह क्या लिख दो 3, तो ये बनेगा 3/7। अब बोले हमें तो अंदर वाला चाहिए, तो ये 7th रूट जो लगा है इसको हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ पावर 7 कर दो। तो इधर पावर 7 करेंगे लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा 3/7 की होल पावर 7, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। आया समझ में, ये आ गया।
आप क्या करें, बोले ये ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर, और ये जो है ना ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ आपका पता क्या बनेगा, ये बनेगा 3 की पावर 7 अपॉन 7 की पावर 7 इनटू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर 4 3 की पावर 3, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर। तो कुल मिला के ये लेस देन और इक्वल टू है दिस, तो ये वही है ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 7, 3 की पावर 3 कितना हो गया 3 की पावर 10, ये 2 की पावर 4, नीचे 7 की पावर 7। तो मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो क्या कहते, 3 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन 7 की पावर 7, ये लिखा है मैंने। क्लियर हुआ? आपको ये पूछता है यार ये जो मैक्सिमम बन रहा है सर बताओ किन ए बी सी पे बनेगा, तो हम कहते हैं कि यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी बन रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी बन रही है कब, जब इक्वलिटी होल्ड होगी। इक्वलिटी यहाँ सब जगह इक्वलिटी होल्ड कब होगी, जब यहाँ इक्वलिटी होल्ड होगी, दैट इज ए एम बराबर जी एम। तो ए एम बराबर जी एम का क्या कब होते हैं, जब बताया था अभी सारे नंबर्स इक्वल हैं, यानी कि a/2 b/2 सारे नंबर इक्वल कर दो तो तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो मिल रही है कब, जब ए एम जी एम बराबर है, और ये बराबर कब होंगे, जब a/2 b/3 c/2 बराबर है। मान लो k के बराबर है, तो a/2 अगर k है तो a 2k हो गया, b/3k है तो b 3k हो गया, c 2k हो गया। और पता क्या है, a प्लस बी प्लस सी 3 दे रखा है क्वेश्चन में, तो वहाँ ये तीनों पुट कर दो, तो 2 और 3 5 और 2 7, तो 7k 3, तो k आ गया 3/7। k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो a आ जाएगा 2 इंटू 3/7 मतलब 6/7। b है 3k, इसमें पुट कर दो k की जगह 3/7 तो 9/7 आ जाएगा, और यहाँ पुट कर देंगे तो 6/7 आ जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यूज पूछी नहीं थी, बट वो हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे निकाल लिया कि किन ए बी सी के लिए ये हमेशा मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब ये 2 रिजल्ट हैं जिनको आपको याद रखना है, बहुत काम आएंगे आपके, कि x अगर पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। तो इससे ये पता चला कि x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2, और वो भी तब जब x 1 होगा, ये याद रखना है। सेम ए एम जी एम से प्रूव कर सकते हैं, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, 2 नंबर ले लो x और 1/x, तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो अरिथमेटिक मीन, और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, √(x) इंटू 1/x, तो कट के 1 आ गया, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये 2 उधर चला जाएगा तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। अब पूछे कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, बोले 2, कब, जब ए एम जी एम बराबर हैं। तो ए एम जी एम कब बराबर होंगे, जब x और 1/x बराबर होंगे, तो यानी एक्स स्क्वायर कितना 1, तो x कितना ±1, बट क्वेश्चन में दिया x क्या है पॉजिटिव, तो x बराबर 1 लेंगे। अब एज ए रिजल्ट याद रखो, बिल्कुल ऐसे ही x अगर नेगेटिव है तो रिजल्ट बनेगा ये x प्लस 1/x लेस देन और इक्वल टू -2 होगा, तो इस केस में x प्लस 1/x की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी -2, किस x पे, जब x होगा -1। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है भाई, क्लियर है? ठीक है, आप पूछे कि ये कैसे आया सर, तो ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कि x नेगेटिव है तो -x तो पॉजिटिव होगा ना, तो -x पे सेम रिजल्ट लिखो ये कि यार -x कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर वो पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है तो -x पॉजिटिव होगा, तो वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल ग्रेटर देन। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 1/x लेस देन और इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो